सभी भैया और बहनों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज आपको हम बताएंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। आज से लगभग 3.5 से 4 अरब वर्ष पूर्व आर्कियोजोइक महाकल्प में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में कुछ प्राचीनतम मत भी हैं और कुछ आधुनिक मत भी हैं। जो प्राचीनतम मत है उसमें आपका विशिष्ट सृष्टिवाद, प्रलयवाद, ब्रह्मांडवाद, स्वतः जननवाद और जीवोत उत्पत्तिवाद थे। ठीक हो गया। स्वतः जननवाद का कहना था कि पृथ्वी पर जो जीव बने वो किसी निर्जीव पदार्थ से बने। इस मत को मानने वाले थे वान हेलमांड, थेल्स, अरस्तु। और जो जीवोत उत्पत्तिवाद था इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इस मत ने जो है स्वतः जननवाद का खंडन किया और उन्होंने बताया कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है। इसमें लुईस पास्चर और फ्रांसिस्को रिटे ने अपने प्रयोग से दिखाया कि जीव की उत्पत्ति जो है जीव से क्या होती है, संभव होती है। ये तो कुछ प्राचीनतम मत थे। अब हम बात करते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें जो आधुनिक सिद्धांत है, जो इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं बायोकेमिकल थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक हो गया। तो आज हम बात करेंगे बायोकेमिकल थ्योरी के बारे में। ए.आई. ओपरेन ने 1924 और हेल्डेन ने 1929 में जो है बायोकेमिकल थ्योरी प्रस्तुत की। ठीक हो गया। ए.आई. ओपरेन ने 1936 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में बायोकेमिकल थ्योरी का विस्तार से वर्णन किया है। और एक वैज्ञानिक थे सिडनी और फॉक्स ने जो है इस बायोकेमिकल थ्योरी को प्रोटोबायोजेनेसिस नाम दिया। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल थ्योरी के बारे में। जो बायोकेमिकल थ्योरी है उसमें अनेक प्रकार के स्टेप है। तो पहले 4 स्टेप आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका इसमें आता है एटम स्टेज, परमाणु अवस्था। पृथ्वी पर जो है उस समय बहुत अधिक तापमान था, यानी कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो उस समय क्या था, बहुत अधिक हाई टेम्परेचर था। ठीक हो गया। जिसमें सबसे अधिक मात्रा में थी आपके हाइड्रोजन गैस, जो लगभग 90% थी। हाइड्रोजन के अलावा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बहुत ही हल्के तत्व थे। इसके अलावा आपके सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक हो गया, फॉस्फोरस, सल्फर, ये कुछ हैवी एलिमेंट थे। उसके अलावा कॉपर, ठीक हो गया, और आपका सिलिकॉन, ठीक है, ये क्या थे, हैवी एलिमेंट थे। जो हैवी एलिमेंट थे ये पृथ्वी के ठीक बिल्कुल बीच में आए। और जो उससे कम हैवी एलिमेंट थे जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ये पृथ्वी के एक कोर पर एकत्र हो गए। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने क्या किया, इस वायुमंडल की रचना की। इसको बोलते हैं एटम स्टेज। और दूसरी स्टेज इसमें आपकी आती है मॉलिक्यूलर स्टेज, इसको बोलते हैं अणु प्रावस्था। धीरे धीरे जो है पृथ्वी का तापमान कम होने लगा। और जब तापमान कम होने लगा तो ये एलिमेंट, ये परमाणु जो है आपस में कंबाइंड हुए। और कंबाइंड होने के बाद एक कंपाउंड बने। जैसे कार्बन कंपाउंड किससे हुआ, एस से, तो यह बन गया आपका मीथेन। और नाइट्रोजन कंपाउंड हुआ एस से, ये बन गया आपका अमोनिया। ठीक हो गया। हाइड्रोजन कंपाउंड हुआ ओ से, ये बन गया आपका जलवाष्प। और H2 गैस तो पहले से ही बहुत अधिक मात्रा में थी। यानी कि मॉलिक्यूलर स्टेज में जो एटम थे वो एटम आपस में क्या हुए, कंबाइंड हुए और इन्होंने जो है कंपाउंड का स्थान ले लिया। उसके बाद तीसरी स्टेज इसमें आपकी आती है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। यानी कि अधिक तापमान, पराबैंगनी किरणें और अंतरिक्ष किरणों ने जो है रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान की। ठीक हो गया, एनर्जी को प्रोवाइड किया। और जब इसका संग्रहण हुआ या बहुलीकरण हुआ तो अनेक प्रकार के सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। ठीक हो गया। और ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं आपके, शर्करा, वसा अम्ल, एमिनो अम्ल, ग्लिसरॉल, पिरिमिडीन और प्यूरिन।
उसके बाद चौथा स्टेप इसमें आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। यानी कि जो सिंपल श्रृंखला थी उससे क्या बने आपके डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड से बना। इसी प्रकार से ग्लिसरॉल और वसा अम्लों ने संयुक्त होकर के जो है वसा को बनाया, एमिनो अम्ल ने प्रोटीन को बनाया, प्यूरिन और पिरिमिडीन ने जो है फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल को बनाया। ठीक हो गया। और न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो है, ठीक हो गया, इस जीवन की उत्पत्ति के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था। अब आप बात करते हैं जो आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेनले मिलर का प्रयोग। कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक हो गया। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मिलर और उनके गुरु हैरोल्ड लीरे ने जो है 1953 में प्रयोगशाला में, अपनी प्रयोगशाला में जो है इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जो प्रिमिटिव अर्थ में था। उन्होंने जो है एक बड़ा फ्लास्क लिया, देखो ये आप देख रहे डायग्राम में। इस बड़े फ्लास्क में उन्होंने मैथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:2 के रेशियो में यहाँ पर जो है इकट्ठा किया। और दूसरे फ्लास्क जिसका जो आधा लीटर का था, इसमें इन्होंने वाटर को बॉईल किया और कांच की नली से जो है इस बॉयल वाटर को जो है इस बड़े फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें कितनी गैसें होगी? 4, मैथेन, अमोनिया, जलवाष्प और आपका हाइड्रोजन। ये जलवाष्प कैसे बना? यहाँ पर वाटर को बॉईल किया गया, क्योंकि उस समय जो है जब वर्षा होती थी तो वर्षा की बूंदें जो है जमीन पर नहीं गिरती थी। तापमान अधिक होने के कारण तुरंत वर्षा का जल जो है वाष्प होकर के उड़ जाता था। इसलिए उन्होंने इस दूसरे फ्लास्क में जो है वाटर को बॉईल किया और कांच की नली के माध्यम से सीधे इसको बड़े फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। ठीक हो गया। और जब इसको चारों को जो है यहाँ पर जो है इन्होंने इसको मिक्स किया, यानी कि मैथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन को बड़े फ्लास्क में जब इन्होंने इसको ट्रांसफर किया तो फिर क्या किया इन्होंने? लगभग 800 डिग्री तापमान में, ठीक है, इलेक्ट्रोड के माध्यम से स्पार्क किया। स्पार्क डिस्चार्ज से जो है इनको गर्म किया, बहुत ही गर्म किया जैसा तापमान पहले था। और गर्म करने के बाद इसका फिर क्या हुआ? संघनन हुआ, कंडेंसेशन हुआ और बहुलीकरण हुआ। तो जब कंडेंसेशन हुआ तो कुछ यहां से जल बाहर को आया और कुछ जल क्या हुआ? अंदर को आया। कंडेंसेशन करने के बाद, ठीक हो गया, जो जब वो ठंडा हुआ, जब यहाँ पर जो गैसें गर्म की थी बहुत हाई टेम्परेचर में, जब इसको ठंडा किया गया तो ये लिक्विड जो है आपके यू ट्रैप में कलेक्ट हो गया। इसको बोलते हैं यू ट्रैप, यू आकार का एक ट्रैप है, यू ट्रैप में जमा हो गया। और यू ट्रैप में जब जमा हुआ, जो लिक्विड जमा हुआ वो क्या था? आपका गहरे लाल रंग का एक द्रव था। इस गहरे लाल रंग का द्रव का कई बार केमिकल टेस्ट किया गया और इस प्रकार का जो ये प्रयोग था इसकी कई बार जो है पुनरावृत्ति की गई। लगभग 1 सप्ताह तक जो है यह प्रयोग इसका रिपीटेड किया गया। और जो गहरे लाल रंग का द्रव था यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका बायोकेमिकल टेस्ट किया गया। और जब बायोकेमिकल टेस्ट किया तो इसमें अनेक प्रकार के एमिनो अम्ल और जटिल यौगिक पाए गए। वो एमिनो अम्ल क्या कहते हैं? जैसे आपका ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर जो है कलेक्ट हो गए। ठीक हो गया। और बहुत से वैज्ञानिकों ने जो है मिलर के इस प्रयोग को सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी बताया। ठीक हो गया। और AI मिलर का यह प्रयोग जो है AI ऑपरिन और हेल्डेन के सिद्धांत के समर्थन में जो है एविडेंस प्रमाण को प्रस्तुत करता है। ठीक हो गया। बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है। इसके बाद फिर आपका 5वां चरण शुरू होता है, उसमें आपके बनते हैं कोजरवेट्स। 6ठे स्टेप में अनेक प्रकार के जीन्स और आपके वायरस बनते हैं। 7वें स्टेप में अनेक प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव और अनेक प्रकार के प्रकाश संश्लेषी और सल्फर बैक्टीरिया बनते हैं। और अंतिम स्टेप में 8वें चरण में जो है अनेक प्रकार के यूकैरियोटिक जीव बने। इस तरह से जो है पृथ्वी पर जो है जीवन बना। ठीक हो गया। आशा करता हूं कि आप लोग जो है इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसी आशा के साथ पुनः सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है।